सुनो मेरी बात और देखो मेरी नज़र से। फुहार हो रही है मई के महीने में, मई की 10-11 ऐसी कोई तारीख़ है आज, और बेसिकली ट्यूसडे का दिन है और दोपहर के ऐसे कोई 3-4 बजे होंगे। तो मैं आया हूँ यहाँ पे। आपको पिछली दफ़ा दिखाया था मैंने, अगर आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा हो, ये मैंने असल में दूसरा वो ग्रिप ख़रीदी है इसकी, क्या गोप्रो की, तो उससे करीब थोड़ा सा दिखाना पड़ता है कि पीछे मैं हमेशा उस ट्रेल पे जाता था। एक दफ़ा आपको मैंने दिखाया था कि एक ट्रेल ये भी है, इस तरफ भी, इस पर ज़रा रेयरली जाता हूँ, लेकिन आज मैं उस तरफ जा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा वहाँ के मंजर भी दिखाऊँ। फुहार हो रही है, मतलब बारिश हो रही है और काले काले बादल छाए हुए हैं। थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे आया था तो कुछ तेज़ बारिश हो रही थी, तो मैं उसमें गाड़ी से भी नहीं निकल सका और मैंने सोचा चलो किसी और तरफ चलते हैं ड्राइव के ऊपर। तो मैं ड्राइव पे चला गया, आगे 2-3-4 मील दूर गया था तो बारिश बिल्कुल रुकी हुई थी। वहाँ पे धूप, हल्की हल्की धूप भी थी, बादल तो थे लेकिन हल्की हल्की धूप थी। तो वहाँ पे मैंने अपनी एक छोटी सी तकरीर कर डाली, आपको दिखाते हुए भी यहाँ की जो विनियर्ड्स हैं उनको भी दिखाया मैंने करीब से ले आके, और प्रिपेयर हो रही हैं। अंगूर आने का सीज़न आ रहा है, उसके वो तैयारी हो रही है। छोटे छोटे अंगूर आए हुए भी थे उसके ऊपर, तो मज़ीद में जाके दिखाऊँगा आपको। तो आज मैं जो है दूसरी ट्रेल पे निकल आया हूँ। मेरे चश्मे के ऊपर बूंदें गिर रही हैं काफ़ी, तो वो उम्मीद है कि इसके कैमरे के लेंस के ऊपर बूंदें नहीं गिरेंगी। तो ये जो है मई के महीने में ज़रा कम ही रेयरली होता है यहाँ पे, जहाँ पर मैं रहता हूँ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में, और ये नापा वैली के करीब जगह है और मैं यहाँ पे अक्सर ही हाइक के ऊपर आता हूँ। लेकिन आप देखें कि सारी चीज़ें ब्राउन हुई हुई हैं। आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे बारिश बहुत अरसे से नहीं हुई है, लेकिन पिछले 2-3 दिन से अचानक अजीब ही मौसम हो गया दुनिया का। ग्लोबल वार्मिंग कह लें, कुछ भी कह लें, कि वो यहाँ पे 2-3 दिन से बारिश चल रही है और अगले हफ्ते में फिर उन्होंने फोरकास्ट किया हुआ है कि और बारिश होगी। तो ये मंज़र जो है ये भी देखने को मिलना था। मज़ा ही है ज़िंदगी में, बारिश भी है, निकले हुए भी हैं। उम्मीद है कि तड़ तड़ करने वाली बारिश नहीं हो जाएगी इसमें कि आप शराबोर हो जाएं। बूंदें ज़रा तेज़ ही गिरने लगी हैं, तो मैं अगर यहाँ पे दरख्त भी हैं, अगर कहीं पे बहुत तेज़ बारिश होगी तो शेल्टर लेने की कोशिश करूँगा किसी दरख्त के नीचे जितनी भी रुक सकती है, क्योंकि दरख्त कुछ ना कुछ बचा ही लेता है बूंदों से। लेकिन मैं चले जा रहा हूँ कि ठीक है, बारिश के भी अपने मज़े हैं। मौसम ज़रा ठंडा ही, आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं थोड़ी सी लाइट जैकेट पहने भी हूँ। तो यहाँ के लिहाज से आजकल पता नहीं, मैं भूल जाता हूँ पाकिस्तान में कन्वर्ट करना, लेकिन ये कि यहाँ पे अमेरिका में 55 डिग्री आज दिन में दोपहर को चल रहा है यहाँ पे फ़ारेनहाइट के लिहाज से। अब सेल्सियस मेरे ख्याल में 11-12 होगा शायद, लेकिन कुछ दिन पहले शदीद गर्मी हो गई थी यहाँ पे, कि यहाँ पे 99 डिग्री, ऑलमोस्ट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का हो गया था, जो कि एक तरह से यहाँ के लिहाज से शदीद गर्मी कहलाती है। पाकिस्तान में कुछ जगहों पे इससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा गर्मी होती है। अमेरिका में कुछ जगहों पे ज़्यादा गर्मी होती है। पूरी एक डेथ वैली है, कभी आपको लेके जाऊँगा वहाँ पे। वहाँ तो टेम्परेचर 120-125 डिग्री फ़ारेनहाइट में चला जाता है, जो कि पाकिस्तान का जैसे जैकोबाद से बी वगैरह के इलाके हैं, वहाँ के जो टेम्परेचर होते हैं वो वहाँ पे चले जाते हैं। ये मैं आज गिम्बल यूज़ नहीं कर रहा, तो थोड़ी सी ये चीज़ जो है ना थोड़ी ज़्यादा हिल रही होगी मेरे हाथ में। मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़रा छोटी सी हैंडल इसका बहुत अनअज्यूमिंग किस्म का, तो लोगों को दूर से नज़र नहीं आता है कि क्या है, तो वो आसानी से आप पकड़ के चल सकते हैं। हो सकता है कि मैं अपनी शक्ल भी दिखाता जा रहा हूँ, लेकिन शक्ल में मेरे क्या रखा है, लेकिन ये कि दिखाने का है। अच्छा, हुआ ये कि कोविड ने जो तंग किया हुआ है, यानी कोरोना वायरस ने, उसने मेरे प्रोग्राम को ज़रा सा दरम बरम कर दिया है, और वह मज़ा है ज़िंदगी का, दरम बरम हो जाना। मैंने आपको कई दफ़ा पिछले वीडियो में बताया था कि जी मेरा अगस्त के महीने में और सितंबर का कुछ इनिशियल पोर्शन जाने का प्रोग्राम है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वहाँ के हाईलैंड्स वगैरह का आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा। तो एयरलाइन जो मैंने सेलेक्ट उसमें बुकिंग कराई हुई थी एयर न्यूजीलैंड, उसका भी कुछ दिन पहले मेरे पास ईमेल आई कि सॉरी, जो हालात चल रहे हैं इसमें लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा, तो हम वो फ़्लाइट ही सारी कैंसिल कर रहे हैं, फ्यूचर की फ़्लाइट भी कैंसिल कर रहे हैं, तो हम आपको क्रेडिट या रिफ़ंड दे देंगे, जो भी आपकी मर्ज़ी का हो, जो आपको पसंद आए। तो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया कि मैंने क्रेडिट लेना है उनसे किसी और फ़्लाइट के लिए या उनसे रिफ़ंड लेना है। आई विल थिंक अबाउट दैट लेटर, मैं सोचूंगा बाद में। लेकिन उससे ये हो गया कि अच्छा अब क्या करूँ, फिर मेरे पास दूसरी ऑप्शन नहीं थी कि मैं दूसरी एयरलाइन से किसी और से बुकिंग करा लूँ उसी जगह की। वो अभी भी पॉसिबिलिटी है कि ख़त्म नहीं हुई है, तो ये नहीं कि मेरा प्रोग्राम ख़त्म ही हो गया, लेकिन फ़िलहाल चेंज ये आ गई कि अब आपको अपने आप को खुद दोबारा फैसला करना है कि आपने वहीं जाना है या कुछ और करना है।
बीच में मैंने बातें शुरू कर दी अपने बड़े भाई से जो कि कराची में पाकिस्तान में रहते हैं। मैंने कहा एक मौसम है, आम नहीं खाएं बहुत अरसे से अच्छे यहाँ पे तो आम मिलते भी हैं, देखने की होती है शक्ल उनकी, वो कहाँ पाकिस्तान के आम, सिंधड़ी और रसौली और लंगड़ा और दूसरे किस्म के जो आम हैं, और बहुत सारे आम नाम याद नहीं रहते, अब तो बहुत अर्सा हो गया। लेकिन ये कि वो यहाँ पे कहाँ मिलते हैं, तो मेक्सिको के आए होते हैं, देखने की शक्ल होती है। उसके अलावा बस मिल्क शेक बना लें तो थोड़ा सा चीनी वीनी डाल के सही हो जाता है वो, वरना खाने में मज़ा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा भाई इनसे, अपने बड़े भाई से, कि ये प्रोग्राम तो मेरा रुक गया है अगस्त के एंड में यूरोप जाने का। तो मेरे पास एक अच्छी ऑप्शन ये है, मैंने बहुत अरसे से सोच रहा हूँ नॉर्दर्न पाकिस्तान देखने का। क्या ख्याल है कि अगर मैं उसको छोड़ दूँ जाने को यूरोप की तरफ, और एक दफ़ा दोबारा से पाकिस्तान आ जाऊँ। और इस दफ़ा आने का, पाकिस्तान जाने का मकसद मेरा ये होगा कि मैं कोशिश करूँ कि महीना गुजारूँ, उसमें से 10-12 दिन जो भी हैं वो नॉर्दर्न पाकिस्तान को डिस्कवर करने के, मुझे कोई ज़्यादा नाम वाम अब याद नहीं है, तो वो डिस्कवर करने के, और बकिया दिन जो है वो कराची और अपने घर में सुकून से रहने के। और कुछ उनसे पुरानी बातें हैं, मेरे जो बड़े भाई हैं, बड़ी बहन हैं, वो मुझसे बड़े हैं, तो उनकी मेमोरी में कुछ बातें और ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं सक्खर में रहा हूँ बहुत अरसे, और मुझसे ज़्यादा रहे हैं सक्खर में। तो मैं उनसे एक दफ़ा इंटरव्यू वगैरह करने का प्रोग्राम भी था कि मैं उनसे पूछूं कि भाई सक्खर की यादें क्या हैं, क्या मेमोरीज़ में हैं, क्या नाम थे सड़कों के, क्या नाम थे दुकानों के। अच्छा जी, क्या हो गया है कि मैं इस गेट तक पहुंच गया हूँ। क्यों ये गेट है कि इसके पीछे गाय भैंसें हैं, भैंसें नहीं गाय हैं, तो वो गेट बंद रखते हैं। इसका कोई सिस्टम है मेरे ख्याल में, देखता हूँ कि क्या है ये। अच्छा, तो आप लॉक नहीं किया उन्होंने, लेकिन बेसिकली रखा है कि लिखा हुआ है यू आर एंटरिंग ए कैटल ग्रेजिंग एरिया, कैटल में एक्ट इन ए डिफेंसिव मैनर। तो आप ज़्यादा हंगामाबाजी मत करें, खामोशी से सर झुका के बस चलते रहें और उनको ज़्यादा वो एजिटेट ना करें जो यहाँ की गायें हैं। तो अभी तो मुझे नज़र नहीं आ रही, अगर नज़र आई तो आपको भी दिखा दूँगा। तो ये बन गया प्रोग्राम कि वहाँ जाऊँ, वहाँ गुजार के थोड़ा सा, हमेशा होती है भाग दौड़ कि 10 दिन के लिए गया वहाँ, 12 दिन के लिए गया वहाँ, बहुत गया तो 15 दिन के लिए चला गया। तो इस दफ़ा जो है महीने जाने का प्रोग्राम है, और ये भी टेस्ट करने का है इस दफ़ा महीने में कि मैं जो हूँ, अगर सोच रहा हूँ फ्यूचर में पाकिस्तान मूव होने का, मतलब एक स्टेशन बनाने का, मूव होने से मतलब स्टेशन बनाने का, क्योंकि मेरा आपको बता चुका हूँ कि दफ़ा कि सारा अब जो है मकसद ज़िंदगी का जो भी है, जब तक भी है, जिस तरह से भी है, वो दुनिया घूमने का है। तो मैं लेकिन एक कोई ना कोई जगह तो अपना ठिकाना बनाना चाहता हूँ, इसको मैं कहूँ ठिकाना है मेरा, और उसके बाद जो है निकल जाया करूँ महीने 2 महीने के लिए, फिर वापस आ जाऊँ ठिकाने पे, फिर निकल जाऊँ महीने 2 महीने के लिए, और फिर आ जाऊँ अपने ठिकाने के ऊपर। तो ये मेरे देखने का भी प्रोग्राम है इस दफ़ा, और थोड़ा डिटेल में। लास्ट टाइम मैंने ज़रा सा डिस्कवर किया था कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो अच्छी नज़र आई थी। इस दफ़ा जाके मैंने मज़ीद उस पर एक्सप्लोर करना है, तो उस पर भी कुछ वीडियो बनाऊँगा कि अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं, जिनका ओरिजिन पाकिस्तान है या ये एक इंडिया भी है, मेरे ख्याल में सिमिलर सिचुएशन है दोनों तरफ, तो वो क्यों नहीं सोच सकते कि अब बच्चे बड़े हो गए उनके, जो भी कर रहे हैं ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में जो उनकी यादें हैं पुरानी अपने मुल्क से वाबस्ता, वो उनको जाके दोबारा से एंजॉय करें। तो वो उस मौजू के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। ज़ाहिर है उसमें पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं वो कहेंगे मेरे लिए क्या, अभी मैं तो यहीं पे हूँ ऑलरेडी, तो उनको भी आइडिया होगा कि ये चीज़ें क्यों सोची जाती हैं, और आप किसी वक्त अपने आप को क्यों खुशकिस्मत ना समझें कि आप ऑलरेडी वहाँ रह रहे हैं, यहाँ से लोग वापस आना चाह रहे हैं कि यहाँ तो कोई मज़ा नहीं आ रहा इस मुल्क में, मेरे जैसे लोग। तो यहाँ पे आके सांस फूल गई मेरी, ये तो मज़ा है, कैसे ग्रीन एनवायरनमेंट हो रही है। मॉस जो कि मैं कई दफ़ा दिखा चुका हूँ, बारिश में धुलने के बाद और ग्रीन नज़र आ रही है। तो एक रास्ता ये जा रहा है नीचे की तरफ, और एक रास्ता ये जा रहा है ऊपर की तरफ। लिखा हुआ है उन्होंने
कि डेविल्स किस वजह से डेविल्स का नाम दिया, आई डोंट नो। डेविल्स बैकबोन जो है जहाँ से मैं आया हूँ, और जहाँ अगर मैं आगे की तरफ जाऊँ तो डेविल्स बैकबोन है, और अगर मैं नीचे की तरफ जाऊँ जो मैंने आपको दिखाई है उधर पीछे की तरफ, तो वो लोअर टिली के नाम से उन्होंने कुछ रखा है उसका नाम। मुझे याद पड़ता है, मैं इस पर जा चुका हूँ 2-3 दफ़ा और इस पर भी जा चुका हूँ। तो आज मेरा बस मंज़र क्योंकि अच्छा लग रहा है, अगर आप कैमरे में नज़र आ रहा हो, दरख्त के ऊपर से फैले हुए हैं, ऊपर से बादल गहरे गहरे आए हुए हैं, वो भी आपको नज़र आ रहा है, बीच बीच में से कहीं से सूरज भी हल्की रोशनी नज़र आ रही है। लेकिन ये कि उसमें ये मंज़र जो है ना, एक अजीब ही मंज़र वो ले आता है, खूबसूरती कि पत्ते गिर गए हैं, ठीक है अभी तो फॉल नहीं है, लेकिन ये कि जो भी गिरे हुए हैं पिछले साल के वो भी पड़े हुए हैं वहाँ पे, ज़मीन गीली है और रास्ता थोड़ा सा लग रहा है प्रसरार सा, थोड़ा सा डार्क सा कि आगे की तरफ जा रहा है, लोग नहीं हैं, अपने खामोशी से निकल जाएं। तो ये है मेरा प्रोग्राम, तो मैं इस तरफ निकलने का प्रोग्राम है अभी। तो वो तो बात होगी उधर कि पाकिस्तान का भी अभी चल रहा है, मैंने इसकी बुकिंग वगैरह नहीं कराई है, और मेरे को बड़े भाई भी कहते हैं ज़रा देख लो जुलाई तक एयरलाइन वगैरह की ट्रैवलिंग के हालात क्या रहते हैं, ये नहीं चाहते कि तुम इतना दूर से पाकिस्तान आओ और कह दें अगले 2 हफ्ते तक आप क्वारंटीन में रहें, तो फिर आप सारी ट्रैवल का वही मकसद ही बेकार चला जाता है। तो मैं अभी रुका हूँ 1-2 महीने, देखता हूँ कि कोरोना किस तरह से सेटल होता है और मुझे क्या ऑप्शन मिलती है। तो मेरा कुछ प्रोग्राम वो बन रहा है। इधर ये हो गया कि कुछ खबरें आनी शुरू हुई कि शायद अब बिज़नेस ऐसे ऐसे खुल रहे हैं अमेरिका में, और स्पेशली जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे शायद 2-3 हफ्ते में बिज़नेस खुल जाएंगे। देखिए तो कैसे खूबसूरत रास्ता बना हुआ है, अगर आपको कैमरा कैप्चर कर पाए। रॉक्स हैं, इस तरफ कच्ची ज़मीन है, और वो पैथ पूरा का पूरा आगे तक चला जा रहा है। क्या जन्नत है जनाब, अमेरिका में ही निकली हुई है, और ये पाकिस्तान में भी हैं। तलाश आपको करना है, अपनी जन्नत आपको तलाश करनी है, और ज़रूरी नहीं कि यही वाली इसी किस्म की जन्नत हो, डिफरेंट होगी, इसको बना लें आप अपनी जन्नत। तो वही मेरा प्रोग्राम है कि जन्नत यहाँ मैंने एंजॉय कर ली सॉरी माफ़ कीजिए, बुरा मत मानिएगा। हमारी जन्नत तो जो मिलेगी, अगर मिल गई वो तो डिफरेंट ही होगी, लेकिन दुनिया में जो कहते हैं ना जन्नत, तो एक तो यहाँ पे मैं देख ही रहा हूँ। अब मेरा प्रोग्राम है पाकिस्तान जाके भी अपनी जन्नत को तलाश करूँ जो वहाँ की है, वहाँ के लिहाज से है, और उसको एंजॉय करूँ। पत्थर से रास्ता पूरा का पूरा बना हुआ है, सांस फूल रही है, डोंट माइंड कि मैं हैवी ब्रीथिंग कर रहा हूँ। यही तो एक मेरा अपना ज़्यादातर ख्वाहिश ये है कि जो भी बनाऊँ उसको एडिटिंग ना करूँ ज़्यादा। गलतियाँ भी, ब्लूपर्स भी, बेवकूफ़ी की बातें भी, इंसान हूँ उसी लिहाज से होंगी, तो आप उसको अगर डाइजेस्ट कर सकते हैं। आपने बुरा भला मुझे नहीं कहा कि भाई क्या लगा रखा है चिड़ियापा, तो मैं ऐसी चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा जो कि कुछ लोगों को चिड़ियापी की लगेंगी, कुछ लोग उसको एंजॉय करेंगे। तो दुनिया को तो आप खुश नहीं कर सकते, और दुनिया को खुश करने के पीछे पड़ गए तो आप कहीं के नहीं रह मारे गए। तो मेरा अपना ये है, जो खुश हो जाए वो खुश हो जाए, जो नहीं हो भाई मत देखो चैनल मेरा। मैं किसी के अभी तक मैंने किसी को, आप देख लें इतनी मैंने वीडियो अपलोड कर दी हैं, किसी में भी अभी तक मैंने नहीं कहा है कि लाइक माय चैनल और सब्सक्राइब वगैरह। मकसद मेरा वो नहीं है अभी फ़िलहाल कि मुझे कोई पैसे बनाने का है शौक़, अपनी ज़िंदगी के तजुर्बा शेयर करने का शौक़ है, तो वो मैं कर रहा हूँ। और मेरी बकवास सुनने वाले जो मिल जाएंगे मुझे खुशी होगी, और कमेंट्स देंगे वो मुझे खुशी होगी, और नहीं देंगे बुरा भला कहेंगे तो ठीक है भाई, उनकी अपनी ज़िंदगी। तो मैं थोड़े से एरिया में आ गया हूँ, मैं उसको थोड़ा सा वीडियो को रोकूँगा फिर आगे चलाऊँगा कि ओपन स्पेस नज़र आ रही है यहाँ पे आके भी। वजह ये है रुकने की कि रास्ते जो हैं वो मुख्तलिफ हो जाते हैं, तो आपको नज़र आए कि एक तरफ तो ये पैथ बना हुआ है और उस पर सामने साइन भी लगा हुआ है, नज़र आ रहा है आपको, इस पर लिखा हुआ है टू लेक। लेक पे तो बहुत दफ़ा जा चुका हूँ, तो ये लेक पे ले जाने वाला रास्ता है, और लिखा भी है कि बाथरूम वगैरह भी उस तरफ बने हुए हैं। नेचर में हूँ, मुझे बाथरूम की क्या ज़रूरत भाई बुरा मत मानना लोगों, ये तो नेचर है, यहाँ कदम कदम पे बाथरूम है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए आप रुक जाएं। लोग भी नहीं हैं, दरख्त भी हैं, झाड़ियाँ भी हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ, तो इसलिए फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, धंधा उसमें इतना
अपने आप को गड़बड़ाने की जरूरत नहीं कि बाथरूम उधर जाना है। और मेरे को ख़राब थोड़ी कर रहा था आगे जगह को, अगर करना पड़ा उसके मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, फिक्र मत करो। अच्छा जी, तो ये मैं रास्ते को जा रहा हूँ, इधर बड़ा एक दूसरा रास्ता है जो कि इसमें मुझे याद है मैं कई दफ़ा आ चुका हूँ। सिर्फ मंज़र अगर आपको नज़र आ रहे हों, दरख्त हैं धुले हुए क्योंकि बारिश हो चुकी हैं 2-3 दिन से, उनकी ग्रीनरी बड़ी हुई है। और आगे के मैं रास्ता दिखाता चला जाऊँ कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। तो ये जनाब जो है वो घूमता हुआ इधर से होता हुआ ये है, इसके आप पैसे देते हैं। जैसे आपको मैंने पहले किसी वीडियो में बताया था कि इनकी वो परमिट फ़ीस है। परमिट से मतलब जिम में इसमें हाइक के ऊपर आने की और गाड़ी पार्क करके अंदर आने की फ़ीस लेते हैं, जो कि मैंने 6 महीने का वो एक एडवांस एक तरह से परमिट ले लिया है। तो वो इससे ये जगहें मेंटेन रखते हैं, ये नहीं कि पैसे लेके खा जाएं और निकल लें पतली गली से। यहाँ पे जो है चीज़ें मेंटेन रहती हैं। तो ये आपको रास्ता नज़र आ रहा है, दरख्त भी पुराने ज़माने का और उसमें कुछ चीज़ें उगी हुई हैं। ये बीच में जो है मॉस वगैरह है, ये कुछ और सीनियर मॉस लग रही है, उम्रदार मॉस मुझे इतना तजुर्बा नहीं है, मैं तो अपनी अकल भगाने तो नहीं आया हूँ यहाँ पे। अकल मैं भगाऊँगा जो कि कॉमन सेंस की बातें हैं, जहाँ टेक्निकल नॉलेज है वहाँ जितनी मालूमात है वो है। गलतियाँ भी, झूठ नहीं मतलब इन्फॉर्मेशन भी दे सकता हूँ, लेकिन आप सुनते रहें, करेक्ट करते रहें। देखें तो कितनी खूबसूरत जनाब गुलेल लग रही है बीच में। तो अगर आपको नज़र आ रहा हो कि ये हम बचपन में बेशुमार हमने यूज़ किए गुलेल, छोटी साइज़ की, ज़्यादा इतनी बड़ी तो कोई नहीं करता, लेकिन अंदाज़ जो है ना वो गुलेल का वही है। और नीचे फिर डंडी है उसी तरह से। क्या मज़े थे वो भी ज़िंदगी के। तो ख्वाहिश है कि दोबारा जाऊँ इस उम्र में जाके भी, अगर गुलेल मिल जाए तो ज़रा सी उसकी भी दोबारा से उसके मज़े ले लूँ। तो इस पे जो आपको सारी नज़र आ रही है बेसिकली वो मॉस है, जो कि ग्रीनरी एक तरह से एल्ची कहलाती है, लेकिन ये सस्टेन करती है दरख्तों की भी शाख उस पर स्टेम्स के ऊपर, और जो बारिश के नमी का पानी जमा होता है उससे क्रिएट होती है। तो मैंने इसमें कह दिया था कि कुछ सीनियर है, आई डोंट नो, क्योंकि बड़ी लग रही है, डिफरेंट कलर की, हो सकता है कि कुछ और किस्म हो। तो वो है। और निकले वहाँ मैं खामोशी पे। देखें अभी तक मुझे कोई एक भी बंदा आपस में क्रॉस करता हूँ। हाँ, लेकिन मेरे घर से बताया था 2-2.5 मील के फासले पर है, लेकिन अभी तक तो किसी ने, ये नहीं कह रहा कि नहीं होंगे कोई भी, लेकिन अभी तक तो किसी ने क्रॉस मुझे नहीं किया है और रास्ता चला जा रहा है। तो तकरीर थोड़ी देर के लिए रुकूंगा, फिर आगे बच तो जाना नहीं आपने मेरी तकरीर से। तो इसलिए जो है वो हम, क्योंकि ऑलमोस्ट 17 मिनट की 18 मिनट की तकरीर होगी, तो मैं रुकता हूँ। बीच में कोई और मंजर आया, कोई और ख्याल आया तो फिर तकरीर शुरू करूँगा। तो ये जी हो गई मेरी आज की इस वक्त की थोड़ी सी हाइक। आगे मैं करने जा रहा हूँ, रुक नहीं रहा, लेकिन आपको क्या तंग करते रहना मुसलसल।